खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले सियासत की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो ये बताती हैं कि राजा और महाराजा का स्टाइल, सियासत करने का स्टाइल काफी अलग है। दोनों का आज नामांकन है। दिग्विजय सिंह नामांकन कर चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका शक्ति प्रदर्शन। राजा और महाराजा दोनों का सियासत करने का तरीका काफी डिफरेंट है, काफी अलग है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सिंधिया की शक्ति प्रदर्शन की एक तस्वीर, जिस काफिले में हजारों गाड़ियां शामिल है, फूलों की वर्षा उन पर जेसीबी से की जा रही है। ये देखिए, ये जलवा ज्योतिरादित्य सिंधिया का लाव लश्कर के साथ निकले हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। वही दूसरी तस्वीर इसके बिल्कुल उलट, बेहद ही सादगी भरे अंदाज में नामांकन दाखिल किया मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने। उनके नामांकन में मात्र 4 लोग शामिल हुए। एक तरफ 4000 लोग, वहीं दूसरी तरफ मात्र 4 लोग। ये सियासत की अलग अलग तस्वीर है जो कि बहुत कुछ कहती है। एक तरफ राजा हैं, मतलब दिग्गी राजा, और एक तरफ महाराजा हैं, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन की चर्चा न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो रही है। काफिले में ऐसा मजमा कि देखने वाले देखते ही रह गए। एक शक्ति प्रदर्शन, ये वीडियो देखिए, जिसमें गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर करीब 2000 गाड़ियों के काफिले के साथ नामांकन भरने के लिए शिवपुरी जा रहे हैं। जेसीबी से किस तरीके से पुष्प वर्षा, फूलों की बारिश उन पर हो रही है। सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन, नामांकन दाखिल करने से पहले हजारों की संख्या में सिंधिया समर्थक, गाड़ियों का काफिला देखिए आप, जहां तक नजर जाएगी बस गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन अब की बार अपने बयान को लेकर नहीं बल्कि अपने नामांकन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उनकी सुर्खियां बटोर रही हैं। वो राजगढ़ में पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने पर्चा दाखिल किया, नामांकन दाखिल किया, और इस दौरान उनके साथ पत्नी अमृता राय समेत मात्र 4 लोग ही मौजूद थे। देखिए, बेहद ही सादगी भरे अंदाज में दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है लोकसभा चुनाव के लिए। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे पुनः राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया, और उसी आदेश के अंतर्गत मैं आज राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैंने। तो सिंधिया और दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल करने से पहले अपने अपने क्षेत्र में पूजा अर्चना करने के लिए भी पहुंचे थे। सिंधिया ने जहां मंदिर में पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन और पूजन किया, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने जालपा माता मंदिर में पूजा किया है। सीधे आपको लिए चलते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ। ये तस्वीरें लाव लश्कर के साथ सिंधिया नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। उनका शक्ति प्रदर्शन, भव्य स्वागत, इस तरीके से स्वागत आपने किसी राजनेता का देखा है कभी? अद्भुत तस्वीरें। ये पूरी सरकार साथ है, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साथ है, वीडी शर्मा उनके साथ है, और बीजेपी ये बताना चाहती है कि बीजेपी एकजुट है। इसमें कोई गुट नहीं है। जिस तरीके से गुटबाजी की बात कांग्रेस की तरफ से कही जाती है कि सिंधिया गुट अलग है, शिवराज गुट अलग है, और कई गुटों की बात कांग्रेस करती है, लेकिन ये तस्वीरें उन सभी बातों को खारिज करती हुई तस्वीरें हैं, क्योंकि सिंधिया के नामांकन में पूरी बीजेपी उनके साथ नजर आई है। पूरी बीजेपी के नेता, एमपी बीजेपी के सभी बड़े नेता उनके नामांकन में हमें नजर आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये काफिला, वीडी शर्मा वहां पर मौजूद, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन वहां पर मौजूद, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे, वीडी शर्मा पहुंचे हुए थे, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे। पूरी
पूरी बीजेपी एकजुट नजर आई थी, पूरी बीजेपी एकजुट नजर आई है और कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश भी है, एक संदेश देने की कोशिश भी है कि बीजेपी में कोई गुट नहीं, केवल एक ही निशान, कमल का निशान। ये संदेश देने की कोशिश है। और ये तस्वीरें आपके सामने, हजारों की संख्या में समर्थक, गाड़ियों का काफिला आपने इससे पहले देखा होगा, हजारों की संख्या में गाड़ियां थी और इस समय भीड़ देखिए आप और पूरी बीजेपी पार्टी एकजुट होती हुई एकजुट नजर आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस काफिले में। चाहे वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। चलिए सीधे हम अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिल, ऐसी तस्वीरें शायद किसी नेता की नामांकन में तो हमें नहीं देखी। जो जन सैलाब हमने देखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस नामांकन में, शक्ति प्रदर्शन में, वो शायद किसी भी राजनेता के नामांकन में ऐसा अद्भुत नजारा तो हमें नहीं देखा। अनिल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अनिल से फिर से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, अनिल हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, जैसा कि मैं कह रहा था कि ऐसी तस्वीरें शायद किसी भी राजनेता के नामांकन में हमें नजर नहीं आई। हजारों की संख्या में समर्थक, हजारों की संख्या में गाड़ियां, काफिला और पूरी बीजेपी उस समय मौजूद है। अनिल, और हमारी सेना भी सारी तैयार है। बिल्कुल, देखिए सुमित, सही कहा आपने, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐसा पहला रोड शो है जो शायद पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि गुना से जब वो शिवपुरी आए हैं तो 100 किलोमीटर की दूरी है और 100 किलोमीटर की दूरी और रोड शो के जरिए उन्होंने तय की है। अभी शिवपुरी शहर में वो एंट्री कर चुके हैं, जहां पर उनका रोड शो जारी है और उसके बाद वो सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां पर वो नामांकन दाखिल करेंगे। और इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, ये सब मौजूद रहेंगे और उसके बाद सभा स्थल पहुंचेंगे। पहली बार है कि पूरी ताकत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगा दी। उसके पीछे का कारण यही है कि साल 2019 में उन्हें जो हार मिली, उसके बाद उन्होंने अब की बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन दिखाकर यह तय कर दिया है कि प्रचंड बहुमत से यहाँ पर उम्मीद है उनको, और वह लगातार वह दावा भी कर रहे हैं कि अब की बार वो प्रचंड बहुमत से जीत कर सामने आएंगे। निश्चित तौर पर अनिल, और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश भी है बीजेपी की इस शक्ति प्रदर्शन से, और जो हम देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन में कि पूरी बीजेपी एकजुट है। शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आएंगे, बीडी शर्मा आपको नजर आएंगे, मोहन यादव, बीजेपी, एमपी बीजेपी के सभी बड़े नेता आपको इस काफिले में नजर आएंगे। तो एक मैसेज भी बीजेपी दे रही है कि हम सब एक हैं, एकजुट हैं। विकास करके आगे ले जाने की देखिए, बिल्कुल सही कहा सुमित आपने, क्योंकि जिस तरीके से साल 2019 का लोकसभा चुनाव को याद करें तो उनके ही समर्थक के केपी यादव, उन्होंने उन्हें हरा दिया और उसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी सिंधिया परिवार का जो वर्चस्व है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। यही कारण है कि साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए। पिछले 4 साल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में अपने आप को स्थापित लीडर के रूप में उभारा है और यही कारण है कि आज उनका ही जो शक्ति प्रदर्शन है जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता एकजुट हो रहे हैं और यह साबित उन्होंने किया है कि बीजेपी में अनिल, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। अनिल, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के शक्ति प्रदर्शन पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी मौजूद हैं। सर, जो तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या आपने एमपी की राजनीति को बहुत ही बारीकी से देखा है, जाना है, और एक राजनेता के बारे में आप बारीकी से जानते हैं, समझते हैं? ऐसी तस्वीरें कभी देखी हैं आपने किसी के नामांकन में? नहीं, इस दरमियान इस सिनेरियो में जो पहले चरण के चुनाव है, अब तक का तो सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन गुना वाला सिंधिया का हम देख ही रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि जब 2019 में इन्होंने पर्चा भरा था गुना से, तब उस वक्त हम लोग वहाँ थे और वहाँ लगातार कवरेज किया था। तो जो सिंधिया जी की जो आदत है कि जो भी करेंगे काम धूमधाम से, जोश खरोश के और बड़ा शान से करते हैं, तो इस बार भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। और देखिए, पिछली बार इस बार में यही फर्क है कि पिछला चुनाव वो बहुत नैरो मार्जिन से हार गए थे और मगर इस बार फिर वो उभरे हैं और फिर
फिर अब दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े। पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस से लड़ा था 2019 में और शिकस्त मिली थी। उसका जो राज्यसभा का चुनाव जीते और फिर अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही बात है कि उनके जो समर्थक है वो उनके साथ हैं, वो उनके साथ कांग्रेस में भी थे, उनके साथ बीजेपी में भी है। अच्छा सर, आपने एक बात ये कही कि 2019 का मतलब पिछले लोकसभा चुनाव का भी काफिला आपने देखा था। इस बार के काफिले में उस बार के काफिले में क्या अंतर नजर आता है आपको सर? इस बार का काफिला में जोश खरोश ज़्यादा है। सिंधिया ने इस बार ताकत ज़्यादा लगाई है। पिछली बार क्या था कि वो केंद्र सरकार में जो पिछली बार भी लगातार थे, और पिछली बार इतना ज़्यादा उनके पास नहीं था, पर उसके साथ जो लोग थे, मगर साथ बीजेपी की ताकत जुट गई उनके साथ। बीजेपी की ताकत तो है ही, कांग्रेस के उनके जो समर्थक जो थे वो भी हैं। तो कुल मिला के इस बार जरा जलवा कुछ ज़्यादा, और सिंधिया जी ने इस बार सोचा है कि ये चुनाव किसी कीमत पे नहीं हारना है। ये चुनाव वो उसी व्यक्ति से लड़ रहे हैं जिसके पिताजी को उन्होंने एक बार चुनाव हरा चुका है। इस बार उनका चुनाव यादवेंद्र सिंह यादव से है। उनके पिताजी, यादवेंद्र के पिताजी बीजेपी में थे, देशराज सिंह यादव इस इलाके के बड़े नेता थे। उनको सिंधिया ने एक बार हराया है, और पिछला चुनाव भी वो किसी यादव से ही हारे थे। केपी सिंह यादव पिछला चुनाव जिन्हें हराया था, तो पूरा इलाका यादव बहुल है। तो सिंधिया जी इस बार लेकिन सर, बहुत बड़ी बात यह है सर कि पिछली बार सिंधिया कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी में है। ये बहुत बड़ी बात, और यही तो है। बस राजनीति यही है, राजनीति यही संभावनाओं का खेल है। पिछली बार हम जब उनके साथ वहाँ थे तब हमने सोचा नहीं था कि 5 साल बाद ये सिंधिया जी बीजेपी से ऐसा ही नामांकन भरने आएंगे, मगर राजनीति संभावनाओं का खेल होती है। हम पत्रकार लोग जो राजनीति करीब से देखते हैं तो यही उतार चढ़ाव देखते हैं और इसी को एंजॉय करते हैं, इसी को लिखते हैं और यही बताते हैं कि इस बार का माहौल उस बार के माहौल में क्या फ़र्क है। पिछली बार का माहौल कांग्रेस में था, सिंधिया कभी उस सीट से कभी नहीं हारे थे। उनकी दादी इस सीट पर लड़ी हैं, हमेशा जीती हैं। उनके पिताजी इस सीट पे लड़े, कभी नहीं हारे। मगर पिछली बार सिंधिया को जो शिकस्त मिली है उनसे वो बहुत क्षुब्ध हो गए थे। बिल्कुल। एक बार तस्वीरों को जरा बयां कर दीजिए। जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश भी है बीजेपी की कि बीजेपी में कोई गुट नहीं है। बिल्कुल सब एक नहीं, बीजेपी में कोई गुट तो होते नहीं। हम लोग इस चुनाव के पहले हम लोग कहते थे बीजेपी में 3 गुट हैं, एक शिवराज बीजेपी, एक महाराज बीजेपी और एक नाराज बीजेपी। तो विधानसभा चुनाव के पहले ये जुमला हम पत्रकार लोग यूज़ करते थे कि 3 बीजेपी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, शिवराज बीजेपी, महाराज बीजेपी और नाराज बीजेपी। मगर पिछले परिणामों ने साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में किसी बीजेपी में कोई गुट नहीं है। सारी गुटबाजी मिटाने के लिए अमित शाह आते हैं और सारे गुट को एक तरफ करके पूरे एकजुट होकर पार्टी चुनाव लड़ती है। पिछला चुनाव जो विधानसभा में हम लोगों ने देखा, कभी उम्मीद नहीं थी बीजेपी इतने बहुमत से चुनाव जीतेगी, चुनाव जीती। और अब लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीतनी उनकी बाकी है, मगर एक सीट पर जिस तरीके से बीजेपी जो किला लड़ा रही है वो अपने आप में अद्भुत है। और ब्रजेश जी, ये जो तस्वीरें हैं कि हजारों की संख्या में समर्थक हैं, जेसीबी पर चढ़कर फूलों की बारिश हो रही है, 2000 गाड़ियों का काफिला है। ये बताता है कि ये नेता, ये राजनेता कितना बड़ा है और इसका जो ऑरा है, रुतबा है, जलवा है, कितना विशाल है, कितना वहंगम है। नहीं, सिंधिया जी के साथ तो हमेशा से ये रहा है। उनके पिताजी भी ऐसे ही शोबाज थे। हम सिंधिया को भारतीय राजनीति का, मध्य प्रदेश की राजनीति का शोमैन बोलते हैं। वो जहाँ जाते हैं उनके पीछे शो चलता है। ढेरों समर्थक जब भोपाल आते हैं तब भी शो चलता है। जब कांग्रेस में थे तब भी कांग्रेस के कई साल में 2 या 3 या 4 बार आते थे, मगर जब भी आते थे कांग्रेस के दफ्तर के दरवाजे टूटते थे, गेट क्रैश होते थे। और बीजेपी में जब वो आए तो अब धीरे धीरे उनके कार्यकर्ताओं ने थोड़ा अनुशासन सीखा है, मगर अनुशासन की बात नहीं, आज तो उनका शक्ति प्रदर्शन का दिन है। तो सिंधिया का कोई एक इलाका नहीं है। सिंधिया का ग्वालियर चंबल इलाके में उनके समर्थक हैं, मालवा में चूंकि उनके परिवार ने राज किया है तो मालवा में उनके समर्थक हैं, और कुछ अलग अलग पॉकेट्स में सिंधिया के समर्थक हैं। जब सिंधिया कहीं जाते हैं तो पूरे समर्थक एकजुट होते हैं और आज उनके लिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, शोमैन का शो है ये देखिए तस्वीरें, शोमैन के शो की तस्वीरें आपके सामने दर्शक देखिए किस तरीके से शोमैन का शो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इस शोमैन के इस शो में शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कई वर्षों तक राज किया, मध्य प्रदेश में कई वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुखिया रहे और अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो शोमैन का शो चल रहा है, सिंधिया शोमैन। वीडी शर्मा संगठन के नेता वीडी शर्मा, संगठन को जो चलाते हैं मध्य प्रदेश के, वीडी शर्मा मौजूद है। फूलों की बारिश उन पर हो रही है, लगातार काफिला आगे बढ़ता हुआ।
लगातार काफिला आगे बढ़ता हुआ। ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं नहीं, सर? देखिए जो शिवपुरी है जहाँ पे काफिला निकल रहा है, वो शिवपुरी को सिंधिया ने अपने कार्यकाल में पूरा बदला है। और एक दफ़ा यहाँ पे इनकी बुआ थी, वो भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। तो कुल मिला के ये पूरा इलाका बड़ा जाना पहचाना है सिंधिया परिवार का, और खासकर शिवपुरी को तो पूरा बदल दिया। शिवपुरी आप जाइए तो पहचानना मुश्किल होता है, पुराना शिवपुरी है। चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सड़कें हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पानी की वहाँ दिक्कत होती थी, पानी की दिक्कतें ख़त्म कर दी। तो लगातार काम किया है सिंधिया परिवार ने। यही वजह है कि ये शो में उनका जलवा दिख रहा है। उनके समर्थक जो दूर दूर से आए, और सिंधिया इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं कि लोग उनके शो में आएँ, उनको माला दें, और वो माला लेते हैं और माला वापस फेंकते हैं। और बहुत माने जो एक अच्छा गिमिक होता है, स्टाइल है, उनका स्टाइल है। बालों पे हाथ है। फेरेंगे, बालों पे हाथ फेरेंगे, स्टाइल करेंगे, आपको कहेंगे आओ मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, उसको भेजो। तो वो हम लोगों ने देखा है, वो हर बार शो बहुत एंजॉय करते हैं, जो आमतौर पे दूसरे नेता नहीं करते। आमतौर पे दूसरे नेता भीड़ में अनकंफर्टेबल होते हैं, मगर जो सिंधिया की खास आदत है कि वो भीड़ को एंजॉय करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक्सेप्ट करते तो हैं। वही हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो शान से लोगों से कह रहे हैं कि हाँ मुझे माला ब्रजेश जी एक और चीज आपने पिछली लोकसभा चुनाव का भी उनका जो था शक्ति प्रदर्शन था, रोड शो था नामांकन के पहले, वो भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने पिछले शक्ति प्रदर्शन में ऐसी एकजुटता कांग्रेस के नेताओं के बीच में कांग्रेस में देखी थी जो अभी नजर आती है? नहीं, ये तो सही कहा आपने कि ये ऐसी एकजुटता कांग्रेस में तो कभी नहीं दिखती। कांग्रेस में हम जानते हैं कांग्रेस में कार्यकर्ता कम, नेता ज़्यादा हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस तो अपने नेताओं के लिए ही जानी जाती थी। कमलनाथ, सिंधिया, दिग्विजय सिंह वगैरह वगैरह से 3-4 गुट होते थे, और अभी तक बने हुए हैं। मगर बीजेपी तमाम इस गुटबाजी को एक लाइन से धराशायी कर देती है, सारे गुट। और अब तो पूरे देश में कोई गुट नहीं बचा, एक ही गुट है, एक ही नेता है, एक ही मुद्दा है। वो एक नेता है मोदी, वो एक मुद्दा है राम मंदिर, भगवा, सनातन, और कुल मिला के सबको जीतना है, सबको ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना है, और 400 का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचना है। हालांकि बड़ा कठिन लक्ष्य, मगर ऐसी छोटी छोटी सीटों पर इस तरीके से जो शक्ति प्रदर्शन होता है, वो अपने आप में बीजेपी कार्यकर्ताओं को, देखिए मैं आपको बताऊं सुमित कि ये हो गुना शिवपुरी में रहा है, मगर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पूरे देख रहे होंगे, उससे इंस्पायर हो रहे होंगे कि हमारे नेता एक साथ हैं, एक गाड़ी में एक साथ जा रहे हैं, और क्या जलवा खिंचा हुआ। तो ये मैसेजिंग है पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को देने के लिए कि देखो हमारे नेता एक साथ हैं, और किस तरीके से शो कर रहे हैं। और पूरी जनता, पूरे कार्यकर्ता, जैसे कल ही हमने मोदी जी का इंटरव्यू था ना, मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि चुनाव तो एक उत्सव होता है, उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। तो एक उत्सव का पार्ट है, उत्सव का पार्ट, बिल्कुल ठीक बात की, उत्सव का पार्ट है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया शोमैन इसे एंजॉय करते हैं, इसे जीते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने ब्रजेश जी। और एक और चीज, जो सम्मान बीजेपी पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दे रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बीजेपी बहुत नाज से लाई है। और बीजेपी की सरकार नहीं थी यहाँ पे, 2018 में बीजेपी सरकार चली गई थी। 2020 में सिंधिया जो अपने लोगों के साथ आए और बड़ा बंटवारा किया, उसके बाद वापस सरकार आई। और सरकार आने के ही चलते ये जो बीजेपी का जो जलवा आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा सेहरा सिंधिया को ही जाएगा। यदि सिंधिया पार्टी छोड़ के नहीं आते, अपने साथ के मंत्रियों को लेकर नहीं आते, तो बीजेपी यहाँ बुरे हाल में होती है, एकदम तय है, ये सब जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं। सिंधिया यहाँ आए, सरकार बनी, और सरकार ने फिर इस तरीके से काम किया कि चुनाव जीता, और अब फिर एक नई चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सिंधिया को बीजेपी ने बड़े नाजों से रखा है, नाजों से पाला है। और शिवराज सिंह चौहान तो जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सिंधिया को कन्विंस करके यहाँ पे लाए। इसलिए जब मैंने तो किताब लिखी है इस पर, वो 17 दिन जिस तरीके की सरकार गिरी है, तो उसमें मैंने बार बार ये लिखा है कि सिंधिया को पार्टी ने अमित शाह से लेके शिवराज सिंह चौहान तक ने बहुत प्यार से मनाया है, और उनकी सारी शर्तें मानी हैं। उनके जो मंत्री आए थे उनको वही पद दिए गए थे, वही पोर्टफोलियो दिए गए थे। तो सिंधिया का बीजेपी में खास स्थान है। और उससे बड़ी बात, सिंधिया परिवार का बीजेपी से पुराना रिश्ता है। सिंधिया परिवार जो उनकी दादी थी विजय राजे सिंधिया ने सिंधिया जो आरएसएस से लेके जनसंघ और तमाम पार्टियों को सपोर्ट किया है, जिसके चलते ब्रजेश जी एक और चीज मैं यहाँ पे समझना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। 19 तारीख को पहले फेज की वोटिंग है। हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप यहाँ जाइए, आप वहां जाइए, आप यहाँ जाएंगे। वीडी शर्मा एक जगह, शिवराज सिंह चौहान एक जगह है, मोहन यादव एक जगह है। मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधिया कितने बड़े नेता हैं बीजेपी के। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, ये सारे लोग सुमित अलग अलग जगहों से आए हैं। कोई एक साथ नहीं गया है। शिवराज सिंह चौहान सीधी से आए हैं यहाँ पे, सीधी से फ्लाई करके आए हैं। बीडी शर्मा और जो मोहन यादव यहाँ से गए हुए हैं। तो सारे नेताओं के अलग अलग जगह प्रोग्राम थे, और फिर अलग अलग होके सब यहाँ आए हैं। और यहाँ से सब अलग
होके फिर छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। तो आप देखो बीजेपी की जो प्लानिंग है, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, चूंकि बीजेपी के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वो सारा अच्छे से मैनेज करते हैं। तो सारे लोग अलग अलग जगह के 1 घंटे 2 घंटे ये प्रोग्राम करेंगे, इसके बाद सब छिंदवाड़ा जाएंगे, वहाँ एक बड़ा रोड शो अमित शाह का होने वाला है। तो उस सब में आप देखोगे शाम को वहाँ भी ऐसा ही जलवा, ऐसे ही शोमैनशिप और वैसे ही यहाँ लोकतंत्र का उत्सव आपको छिंदवाड़ा की गलियों में भी दिखेगा। और बिल्कुल ब्रजेश जी, जब सिंधिया नए बीजेपी ज्वाइन किए थे उनके समर्थकों के साथ, तो सवाल उठाए जाते थे कि जो सिंधिया समर्थक नेता हैं, खुद सिंधिया हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे बीजेपी पार्टी या बीजेपी के नेता उन्हें कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल नजर आते हैं सिंधिया बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच में। हाँ बिल्कुल, और सिंधिया ने बहुत अच्छे से अपने आप को किया है। माने हम लोग जो लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, सिंधिया का हमने कांग्रेस में दौर देखा है। सिंधिया को कभी हम लोग मान नहीं सकते थे कि सिंधिया किस तरीके से किसी गरीब आदिवासी घर जाके खाना खाएंगे, मगर पिछले दिनों हम लोग ने फोटो देखी कि सिंधिया ने गरीब आदिवासियों के घर में जाके खाना खाया। अब वो जिस तरीके से महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को गले लगा रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, उन फोटो खिंचवा रहे हैं, अपने आप में एक बदला हुआ सिंधिया हम देख रहे हैं, बदले हुए ज्योतिरादित्य को हम लोग देख रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह वही है कि उन्होंने अब तय कर लिया है कि अब मैं यदि बीजेपी में आया हुआ हूं तो अब मुझे यहाँ के दस्तूर, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ काम करने की शैली सब समझनी पड़ेगी। और यदि उनने समझी है तो उनके कार्यकर्ताओं उन सब ने भी समझी है। तो बदले हुए सिंधिया हैं, मगर आप कल्पना नहीं कर सकते, हम जिन लोगों ने पुरानी राजनीति देखी है, कि सिंधिया कभी इस तरीके से कार्यकर्ताओं से, जनता से मिक्स हो सकते हैं। मगर सिंधिया ने अपने आप को बदला है और बीजेपी में आके बीजेपी में समाहित हो गए हैं। हाँ बिल्कुल समाहित हो गए सर। अब बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने सिंधिया जी को भी काफ़ी नज़दीक से देखा है, कई बार उनसे बातचीत की है, कई बार उनके इंटरव्यूज़ किए हैं कांग्रेस में जब वो थे। जो तस्वीरें कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी आती थी और जो तस्वीरें अभी बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी आती हैं, इनमें क्या अंतर देखते हैं आप? बहुत बड़ा फर्क देख रहे हैं। हम लोग ने जो कांग्रेस की राजनीति कवर की तो हम देखते थे कि सारे जो अलग अलग नेता थे अलग अलग खिंचे रहते थे, एक दूसरे से अपने संबंध, जो अपनी मतभेद मिटाने की कोशिश भी नहीं करते थे। इनफैक्ट जब ये सरकार गिरी थी 2020 में, उसके पहले भी 2 या 3 मीटिंग हुई थी। गोविंद राजपूत जो हमारे स्टूडियो के पास में ही रहते हैं, उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की थी कि कमलनाथ और सिंधिया के मतभेद दूर हो जाए, मगर वो नहीं हो पाए। एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी, वहाँ भी एक बड़े अखबार मालिक के घर पर मीटिंग हुई थी, वहाँ भी कमलनाथ सिंधिया को मिलाया गया था, मगर नहीं मिले। और जब साथ नहीं हुए तो इसका परिणाम है कि सरकार गिर गई, और सरकार गिर गई तो सिंधिया जी ने अपना अलग रास्ता कर लिया। और देखो आज क्या शान से चले जा रहे हैं वहां पे, और उनको पूरा बीजेपी सपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान को, और उसी जो रोड शो चल रहा है उनका, उसी दौरान गर्मजोशी से गले लगा लेना। अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव को पगड़ी पहना देना। कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं, कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं। देखो ये एक मैसेजिंग भी है, ये बता रहे हैं कि हमारी इस जो हमारा जो शो है, हमारा जो रथ है, उसके नेता मोहन यादव हैं, क्योंकि मोहन यादव को जनता ने चुना। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तीनों नेता, बगल में एक पूर्व मुख्यमंत्री खड़ा है जिसने 16 साल तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभाला हुआ है, एक तरफ एक पार्टी का अध्यक्ष खड़ा हुआ, मगर नहीं, उन तीनों लोगों ने वो जो मुकुट पहनाया है या जो पगड़ी पहनाई वो डॉक्टर मोहन यादव को पहनाई, क्योंकि मोहन यादव ने इस चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ये बीजेपी में एक एक चीज की मैसेजिंग दी जाती है, और कोई भी आदमी जाने अनजाने में इस मैसेजिंग से हट नहीं सकता। सबको ठीक है, मैं रोकूंगा ब्रजेश जी आपको। विष्णुदेव साय रायगढ़ में पहुंचे हुए हैं चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, सीधे राजगढ़ दर्शकों को लिए चलते हैं। आज सबका ले पहले तो मोर सौभाग्य कि रायगढ़ संसदीय क्षेत्र और यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन और मतदाता मन 20 साल तक आशीर्वाद देके सांसद बनाई। ऐसे में भूमिला और सभी हमारे कार्यकर्ता भाई बहनी मला, मतदाता मला मैं नमन करत हूं। और आज रायगढ़ के पावन भूमि में हमारे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया के ये नामांकन रैली में मंच में विराजमान हमारे रायगढ़ जिला के प्रभारी मंत्री और बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, आप मन के रायगढ़ के लाडले विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के
वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा के चुनाव के समन्वयक आदरणीय राजा रणविजय प्रताप सिंह जूदेव जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी, श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, लोकसभा के चुनाव के प्रभारी श्री प्रबोध मीन जी, लुंड्रा के विधायक और आपन के क्षेत्र के पूर्व सांसद और पत्थलगांव के विधायक श्रीमती गोमती साई जी, जसपुर के विधायक रायमुनि भगत जी और हमारे ये लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और संगठन के शिल्पी श्री राम प्रताप सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गिरधर गुप्ता जी, श्रीमती सेवंगिता सिंह जूदेव जी, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद राठिया जी, हमारे तीनों जिलाध्यक्ष श्री उमेश अग्रवाल जी, सुनील गुप्ता जी और सुभाष जालान जी, श्री जगन्नाथ पानीग्राही जी, गुरपाल भल्ला जी, केराबाई मनहर जी, सुनीति राठिया जी, नरेश नंदे जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रवि भगत जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद जी, हमारे जसपुर के युवराज साहब यश प्रताप जी, सौर प्रताप सिंह जोदेव जी और मंच में विराजमान सबो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नेत्रीगण। मैं क्षमा चाहूं, सबका नाम नहीं ले पाता हूं। काबर की 3 बजे ले पहले हमला कलेक्ट्रेट पहुंचना है और आज के ये नामांकन रैली में हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिला के रायगढ़, जसपुर और सारंगढ़ और सीएम की चुनावी सभा पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख कर लेंगे। रवि मिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सीएम विष्णुदेव साय का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव में वोटिंग में अभी बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन बिना थके बिना रुके सीएम विष्णुदेव साय लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रवि, सुमित, रायगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये सभा बहुत खास है क्योंकि वही उसी लोकसभा क्षेत्र से विष्णुदेव साय 4 बार सांसद रहे हैं और आज रामलीला मैदान से एक रैली निकली है जिसमें हजारों की भीड़ के साथ राधेश्याम राठिया जो बीजेपी के प्रत्याशी है उसके पक्ष में माहौल बनाते हुए नामांकन रैली निकाली गई है। उसी रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल है और खास बात क्या है आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये आदिवासी सीट है और यहाँ अक्सर हमने देखा है कि जो इस सीट से सांसद बनता है वो राज्य का मुख्यमंत्री भी बन जाता है। अजीत जोगी भी यहाँ से सांसद बने थे और मुख्यमंत्री बन गए थे और विष्णुदेव साय 4 बार लगातार सांसद रहे। बहुत ही खास फैक्ट आपने बताया रवि। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।